जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया जंगल के पक्षियों का घर बनाया करती थी और उस घर को बनाने के बदले में वो उनसे बदले में कुछ फल लिया करती थी। टुनटुनी चिड़िया ने कुछ साल पहले कालू कौवे का घर बनाया था। टुनटुनी चिड़िया एक दिन कालू कौवे के पास पहुँची और उससे बोली, अरे कालू भैया, कई साल हो गए आपके घर को बने, अब इसे मरम्मत की जरूरत है। आप कहो तो मैं आपका घर फिर से बना दूं। ये सुनकर कालू कौवा गुस्से में कहता है, अरे वाह, टुनटुनी चिड़िया, फल कमाने का अच्छा तरीका है। मेरा घर तो अभी मजबूत है, अभी तो कई साल तक ये मजबूती से खड़ा रहेगा। तुम पक्षी थोड़े से फल की लालच में भोले भाले पक्षियों को बेवकूफ बनाती हो। अरे कालू भैया, आप मुझे गलत समझ रहे हो। आपका घर सच में बहुत कमजोर हो गया है, जरा सी आंधी में उड़ जाएगा। अरे जाओ जाओ, तुम किसी और को बेवकूफ बनाना, मेरा समय बर्बाद मत करो। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपने घर लौट आती है। कुछ दिन बाद जंगल में तेज तूफानी हवा चलने लगी थी। जंगल के सारे पक्षी अपने घरों में सुरक्षित थे, मगर कालू कौवे का घर उस आंधी में उड़ गया और दूर जाकर गिर गया। ये देखकर कालू कौवा गुस्से से आग बबूला हो गया और वो टुनटुनी को कोसने लगा। अरे इस टुनटुनी चिड़िया ने जरूर मेरे घर को कमजोर बनाया होगा, तभी मेरा घर इतनी जल्दी खराब हो गया। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। दूसरी ओर टुनटुनी चिड़िया को घर के बाहर से आवाज आ रही थी, बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, कोई है, मुझे बचा लो। फिर टुनटुनी चिड़िया आवाज सुनकर वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि वहाँ एक पक्षी पेड़ के नीचे दबी हुई थी। मेरी मदद करो, मैं इस पेड़ के नीचे दब गई हूँ। अरे तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया उस तोती को पेड़ के नीचे से बाहर निकालती है। वो तोती उससे कहती है, धन्यवाद चिड़िया बहन, मुझे बचाने के लिए। मुझे तो लगा कि आज मैं इस पेड़ के नीचे दबकर मर जाऊंगी, लेकिन आप सही वक्त पर आ गई। लेकिन तोती बहन, आप इस पेड़ के नीचे कैसे दब गई? अरे चिड़िया बहन, मैं घर की ओर जा रही थी और आंधी आ गई और उस तेज हवा में एक पेड़ मुझ पर आ गिरा और मैं दब गई। तुमने मुझे बचाया है। ये लो, मेरे पास ये सेब का बीज है, इसे तुम बो देना, बुरे समय में तुम्हारी मदद करेगा। ये कहकर तोती टुनटुनी चिड़िया को वो बीज देकर वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया उस सेब के बीज को बो देती है। दूसरे दिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर आता है और गुस्से में उससे कहता है, ओ टुनटुनी चिड़िया, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तुमने मेरा घर जानबूझकर कमजोर बनाया था, तभी तो मेरा घर आंधी की हवा में उड़ गया। अरे नहीं कालू भैया, आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे कालू भैया, आपका घर सच में कमजोर हो गया था, उसे बनाए कितने साल हो गए थे। मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि आपका घर कभी भी उड़ सकता है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? अरे ओह चिड़िया, वो सब मैं नहीं जानता, मुझे तुम नया घर बना कर दो। कालू भैया, बारिश का मौसम आ गया है, जंगल में सूखी लकड़ियाँ मिलना मुश्किल है, मैं नया घर कैसे बनाऊंगी? ओह चिड़िया, मैं कुछ नहीं जानता, आज शाम तक मुझे मेरा घर तैयार चाहिए, समझी तुम, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर डरी हुई टुनटुनी चिड़िया जंगल में सूखी लकड़ियाँ ढूंढने में लग जाती है, मगर उसे सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलती। वहीं दूसरी ओर सेब का पेड़ भी तैयार हो गया था। फिर शाम को कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर आता है। टुनटुनी, ओ टुनटुनी, कहाँ गई? कहाँ बनाया मेरा नया घर? बताओ जल्दी। कालू भैया, मैं नया घर नहीं बना पाई, जंगल में सूखी लकड़ियाँ ही नहीं बची, फिर मैं आपका घर कैसे बनाती? ये सुनकर कालू कौवा टुनटुनी उसकी बेटी सुनहरी को उसके घर से निकाल देता है। कालू भैया, आप ये सब क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये घर मेरा है, मैं आपसे वादा करती हूँ, कुछ दिनों बाद मैं आपका घर बनाकर दे दूंगी, लेकिन इस तरह मुझे और मेरी बेटी को घर से बाहर मत निकालो। लेकिन कालू कौवा उनकी एक भी नहीं सुनता। फिर टुनटुनी चिड़िया थक हार कर अपनी बेटी के साथ उस सेब के पेड़ के पास पहुँची। माँ, अब हम कहाँ रहेंगे?
हमारा घर तो कालू अंकल ने छीन लिया, हम बेघर हो गए माँ। बेटे तो परेशान मत हो, ऊपर वाला है ना, वो हमारी मदद जरूर करेगा। ये कहकर दोनों माँ बेटी पेड़ पर बैठकर रोने लगी। तभी उस पेड़ का एक सेब जादू से बड़ा हो गया और एक विशाल सेब घर में बदल गया। है ऊपर वाले, कैसा चमत्कार है। इसका मतलब ये जादुई सेब का पेड़ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेड़, जो आपने हमारी मदद की। टुनटुनी, तुम घबराओ मत, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं पक्षियों की मदद करता हूँ। जो भी मुश्किल में होता है, मैं जानता हूँ उस कालू कौवे ने चालाकी से तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब तुम और तुम्हारी बेटी बेघर है, इसलिए मैं तुम्हें जादुई सेब का घर दे रहा हूँ। इस घर के अंदर तुम्हें हर जरूरत की चीज मिलेगी। यह घर तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ जी, आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल को दूर कर दिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। ये कहकर वो जादुई सेब घर के अंदर जाती है। उस घर को देखकर वो बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये सेब घर तो बहुत अच्छा है। इस घर में तो हर चीज मौजूद है। हाँ माँ, ये घर तो बहुत सुंदर है। ये घर तो हमारे पहले वाले घर से बहुत अच्छा है। फिर वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी उस सेब घर में रहने लगी।